हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। हर एक नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद और नई उमंग लेकर आती है। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने व्लॉग को लाइक नहीं किया है तो आप लास्ट में जाकर भूल जाने वाले हो, इसीलिए आपको याद दिला देती हूँ। प्लीज़ अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और आपका मन करे तो कमेंट ज़रूर करना। आपका एक लाइक कमेंट मेरा मनोबल बढ़ाता है और मुझे मोटिवेट करता है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो अभी समय है सुबह का और नाश्ता बच्चों के लिए बना रही हूँ। जैसा कि जो लोग डेली देखती हैं मेरी बहनें, सभी को पता है सिंपल खाना बनाना पड़ रहा है भाई, बिना प्याज लहसुन कुछ भी मतलब ज़्यादा डालना नहीं पड़ रहा है। इसीलिए झट से सब्जी मैंने छोंक दी थी, क्योंकि मेरे सभी चीज़ के परहेज़ थे। आटा मैंने लगा दिया था। और यहाँ पे भाई मौसम आप देख सकते हो, मौसम ऐसा होके रखा है जैसे कि बारिश आएगी, ऐसा लग रहा है। सब्जी बनाने के बाद हर्ष के लिए मैंने रोटियां सेक दी थी, और हर्ष चला गया है स्कूल। और अभी अर्पिता को देखने आई थी। अर्पिता सो रही थी, रात को लेट सोई थी, इसीलिए अभी तक सो रही थी। तो इसको मैंने उठाया और फिर वो उठ गई थी, तो अर्पिता रेडी हो रही थी, फिर मैं उसके लिए बनाने लग गई रोटियां। रात को क्या है, वो पढ़ती है ना तो लेट हो जाती है, इसलिए फिर उठने में भी लेट हो जाती है। तो 3-4 दिन में पता नहीं, मतलब अच्छे से पता नहीं है, 3 दिन हो गए या 4 दिन हो गए हैं मैं व्लॉग डाल रही हूँ 3-4 दिन बाद। क्योंकि क्या है ना, तबीयत लगातार ठीक नहीं हो रही है ना, तो मन नहीं करता है कुछ भी करने का। कभी मतलब ऐसा होता है, काफ़ी बार मैंने स्टार्ट भी किया व्लॉग कि आज बनाऊंगी आज बनाऊंगी, लेकिन जब मन अच्छा नहीं होता ना तो कुछ भी करने का मन नहीं रहता है। इसलिए 3-4 दिन से व्लॉग नहीं बना रही थी मैं। और आज क्या हुआ, आज जब मैं लाइव आई तो एक मतलब क्या नाम था, नैना, हाँ नैना नाम था। तो नैना नाम की मेरी जो बहन थी वो जुड़ी थी मुझसे लाइव में, और उन्होंने मुझसे एक इतनी अच्छी बात कही ना, तो मुझे थोड़ा मोटिवेट मिला। मुझे लगा कि यार मुझे ना व्लॉग बनाना चाहिए, डेली बनाने चाहिए मुझे व्लॉग। उन्होंने, वैसे तो आप सभी बोलते हो कि दी हम आपके व्लॉग का वेट करते हैं, हमें आपके व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला ना, वो बोली कि मैं आपके व्लॉग डेली देखती हूँ और खाना खाते समय देखती हूँ, हमेशा टाइम लगता है, मतलब वैसे टाइम नहीं लगता है, तो खाना खाते समय मैं आपका व्लॉग देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कृपया करके आप ना डेली व्लॉग डाला कीजिए। तो मतलब छोटा ही डालो, भलाई से जितना बनता है उतना डाल दो, लेकिन डेली डालो। तो उनकी बात ने ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि प्लीज़ कमेंट किया कीजिए और अपनी बातें रखा कीजिए, तो मुझे अच्छा लगता है। उन्होंने जब मुझे बोला कि चाहे छोटा ही डालिए व्लॉग, लेकिन डेली डालिए तो हमें अच्छा लगेगा, तो ये सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत मोटिवेट हुआ मुझे। तो मैंने सोचा ठीक ही तो कह रही है, अगर छोटा ही डालूं लेकिन डाल दूं तो अच्छा है। मुझे भी अपना मन नहीं मारना चाहिए कि मतलब बड़ा ही व्लॉग डले, 12 मिनट का 15 मिनट का ही डले। तो मुझे भी लगा कि हाँ ठीक है, जैसा जितना बनाएगा ना उतना ही मैं डाल दूंगी। तो उस बात के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज भी वो मेरा व्लॉग देख रही हैं तो उनकी बात ने मुझे हिम्मत दी है और मोटिवेट किया है बहुत ज़्यादा। दोबारा एक ही बात को मैं बोल रही हूँ। तो यही सोचकर मैंने सोचा है कि मैं अपना जैसा भी मन होगा, तबीयत जैसी भी होगी, ख़राब होगी, ठीक होगी, उसी तरीके से डालूंगी, चाहे जितना भी बड़ा बनेगा। मैं शर्म नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे शर्म आता है कि कभी आप लोग बोलो कि छोटा सा व्लॉग 2 क्लिप डाल दी और मतलब फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, बस डाल दिया व्लॉग, और होता नहीं है तो क्यों करती है काम, तो ऐसा हो जाता है। तो यही सोच के मैं नहीं डालती हूँ। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि अगर आप लोग इतना ही मुझे पसंद करते हो, इतना प्यार करते हो, तो मैं जितना बनेगा उतना व्लॉग में डाला करूँगी डेली, ठीक है। तो अभी जैसे नाश्ता वगैरह बन गया था और पिता के लिए भी मैंने खाना बना दिया था, तो उसका टिफ़िन वगैरह पैक करने के बाद वो चली गई है स्कूल, और अभी मैं आ गई हूँ अंदर। रूम जो भी मतलब फैला हुआ था वो मैंने ठीक कर दिया था। बेडशीट तो मैंने सुबह ही ठीक कर दी थी अर्पिता के उठने से पहले ही। उसके बाद जो उसकी चारपाई डली हुई थी वो सब समेटी, और ड्रेसिंग के आगे से जो एरिया रहता है वो मैंने क्लीन किया, और बाद में जो भी सामान हॉल में फैला हुआ था वो मैंने साफ़ किया। और इसी बीच में नीचे का झाड़ू पोछा मैंने कर दिया है, क्योंकि नीचे ऊपर का दोनों जगह का करना पड़ता है ना। तो नीचे का मैंने कंप्लीट कर दिया था और ऊपर का भी बाकी था, तो वो मैं कर रही हूँ।
एक कमेंट अक्सर मेरे पास आती है, मतलब कुछ दिनों बाद आती ही रहती है बैक टू बैक, और वो ये होती है कि दी आप अपना बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से लगाते हो। और हमेशा इस बात का मैं रिप्लाई देती हूँ, लेकिन वो कमेंट फिर से मेरे पास आ जाती है, तो मैं फिर से बता देती हूँ। बैकग्राउंड म्यूजिक जो मैं लेती हूँ वो एक ऐप आता है विडमेट ऐप, जो कि प्ले स्टोर का ऐप नहीं है, और वो है गूगल से ऐप लिया जाता है और वहाँ से डाउनलोड होता है। एक बहन ने मेरे से स्पेलिंग भी पूछी थी कि स्पेलिंग बताइए, तो विडमेट यानी कि VIDMATE ये स्पेलिंग है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो आपको ये ऐप मिल जाएगा और आप उसको डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद में विलेज म्यूजिक सर्च मारोगे तो जो म्यूजिक मैं लगाती हूँ वो म्यूजिक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे जो मैंने बताया बारिश का सा मौसम होके रखा था सुबह में, तो जो भी एक्स्ट्रा सामान इधर उधर रखा हुआ था, मतलब चारपाई वगैरह जो एक एक्स्ट्रा है, वो जूते वगैरह, तो मैंने जल्दी जल्दी से बाहर से समेट के और यहाँ पे रख दिए थे जाल के ऊपर। अभी मैंने उन सबको उनकी जगह पे लगा दिया है और यहाँ पे सब कुछ समेट दिया है। जब जहाँ भी काम करते हैं वहाँ से सब कुछ समेटना पड़ता है और फिर आगे का काम होता है। झाड़ू में सिर्फ ये आ जाता है कि झाड़ू निकालनी है, लेकिन झाड़ू निकालने से पहले कितना काम होता है वो हमारे जो काम है वो किसी को नज़र शायद आते नहीं है। तो यहाँ पर लगा लेती हूँ फटाफट से झाड़ू। और देख सकते हैं आप गीला गीला होके रखा है। थोड़ी बहुत ना बारिश आई भी थी, मतलब ज़्यादा तेज़ तो नहीं आई थी लेकिन थोड़ी बहुत आई थी। इससे आगे जो क्लिप आने वाली है वो एक दिन पहले की क्लिप है। जैसे मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था दिन में, लेकिन अर्पिता ने ये शूट कर लिया था। हमारी मम्मी जी आई थी और मुझे बता रही थी कि तुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, और डांट भी लगा रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था मम्मी के पास में, क्योंकि क्या है ना, व्लॉग में सब कुछ देख लेते हैं कि क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। तो एक दिन मैंने गोभी के पराठे बनाए थे, वो व्लॉग आपने शायद देखा होगा, वो व्लॉग मेरे हस्बैंड ने अब देखा होगा शायद। तो उन्होंने बोला है कि मम्मी ये सब चाट वगैरह चाट मसाले बंद नहीं कर रहे हैं और इसीलिए इसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। तो मैं क्यों रेगुलर फोन घर पे निकाला मैंने। सही बात है ये भी इनके हाँ सही बात है। खसबोई गाय से परफ्यूम ले आ रहा देख बैटरी से इसकी अरे पुगारे चाह के भी इसके भी। हाँ बता दी नहीं, दूध भी नहीं दूंगी, पहले बता दी दोनों बड़का उठे बुला के पै दूंगी। सुनेगी नूना तो सवेरा वो बात लाग जाएगा भाई बोला परहेज ना पुगावे नूना ये बेटा का फोन आ गया तू के रुखाई करे मम्मी वो तो परहेज ना पूरे जीन ना दो मेरी अम्मा ने। जी ना देखो मैंने समझ गई थोड़े कर दी दूसरा ने बोलन दिया कद खाया था वो पराठा कई दिन हो गए। और सुकर जी मन गार किसके जी मन गार बहुत दिन पुराना था बना था उस दिन उससे आकाश को ब्याह तो उस दिन आकाश के फिर क्यों खाए था ना तू रोटी खा लेती नो बोला मेरा काम चल रहा है ना मैं आ जाऊँ बोला हमने भेद भी ना पाटन दूँ और बोला रह जाऊँगा ना बिना 20 दिन तो सारे परहेज टूट जाएगा सारे ठीक हो जाएगी भूखी मारा कर देख रही है कहीं गई है बात है अब तेरा ना जाता है ना फिर तू परहेज पुआ ले मैं कभी आई हूँ ना मैं क्या नाती भाई सुनगी बस खा के क्या रहा अर्पिता तू खाली कर लिया कर ठीक है। अब दूध जब दूंगी सारा दूध खत्म हो जाएगा जब दूध दिन में दूध मत छोड़ के जाया कर। तो एक घूट भी बता दी बात मैं क्या कर आगे नाली चल ना क्यों बस वो अनु मम्मी ना हाल है वो बताओ वो परहेजी फुगाएगा सारे फुगाएगा हैं ये अभी ना देख ले नहीं तो कुलदीप के खेल भाग जा बता दी सब बात। हाँ गैस का दर्द खतर में उठ जाऊंगी। हाँ उठे करवा क्या तू इलाज मैं कह दी बेटा ले जा बालकान तुम्हारा नहीं वो करवाया था की और वो जन की है गैस को दर्द कोई मेरा बहुत तो है ना। अरे ये गैस जा 12 बजे का रे गलत टाइम है हैं फिर तेरी बाड़ी दिखाए मेरे बस की गुड़गांव जाओ पूरा तो तेरी मां दस तेरी जाऊंगा। तो मम्मी जी इस तरीके से मुझे कुछ डांट लगा रही थी। वो बोल रही थी कि यहाँ से निकल घर से और अपने पति के पास जा, वो तेरा इलाज कराएगा अच्छे से, और परहेज कर जितने बता रखे हैं। चाय के बिल्कुल परहेज कर वरना दूध नहीं दूंगी।
जो वो बोल रही थी वो आपने सुना, वो भी अपनी जगह पे ठीक है। खाने पीने के जो भी परहेज़ मेरे करा रहे हैं, इन सब लोगों को मेरी चिंता है, इसलिए वो बोल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कभी कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, लेकिन गैस का दर्द है, मैं इसलिए सीरियस ले नहीं रही हूँ, लेकिन इन्हें मेरी फ़िक्र है, इसीलिए ये सब बातें वो बोल रहे हैं। मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा फिक्र है, वो बोल रही थी कि वो ऐसे बोल रहा है। अब मेरा काम चल रहा है, वरना मैं घर आ जाऊँगा, फिर सारे के सारे परहेज़ हो जाएंगे। और मेरे हस्बैंड जी परहेज़ कराने में माहिर हैं, एक नंबर के परहेज़ कराते हैं। फिर अगर चाय बंद है तो फिर बंद है, फिर घूट भी चाय मिलने वाली है नहीं। तो ये बातें वहाँ पे चल रही थी। और फिर मैंने आज का जो व्लॉग है इसमें मैंने कपड़े वगैरह सब धो लिए थे।